और जो राहुल गांधी जी रैली उली निकाले ने और कमल खेड़ा फेड़ा, और मैं कमल खेड़ा को चैलेंज देता हूँ। पवन खेड़ा तुझे चैलेंज देता हूँ। मैं भी एक आम आदमी पार्टी जो मोदी का भक्त हूँ, और मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम, मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ तक कि चुनाव आयोग को गाली दिया, सेना को गाली दिया। अब इन सबसे इनका पेट नहीं भरा कि पवन खेड़ा का। अगर मोदी की माँ को गाली दिया और बाप को गाली दिया तो मोदी की माँ पूरे देश की माँ है, और मोदी के पिताजी पूरे देश को सम्मानित आदमी है। उनके देश मोदी जी को अगर गाली दोगे पवन खेड़ा, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपको हिंदुस्तान में रहने नहीं दिया जाएगा। जो मोदी चाहेगा वही होगा, जो हिंदुस्तान के अंदर मोदी चाहेगा। धड़ मोदी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा। अब प्रधानमंत्री भी, अब तक इस देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया इतना ईमानदार, जो भ्रष्टाचार खत्म किया, क्राइम खत्म किया और गरीबों की तरफ बड़ा अच्छा रुझान दिया है। जल, लाइट, पानी, बिजली गांव तक पहुंचाने का काम किया है। तो ये जो उन्हें मैं चाहता हूँ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जैसे कांग्रेस के नेता ने अभी उनके बारे में कुछ गलत टिप्पणी की है मोदी जी के ऊपर, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मगर जो मोदी जी के लिए गलत शब्द बोला पवन खेड़ा ने, पवन खेड़ा एड़ा होकर के पेड़ा खाता है। बहुत ही शातिर चालाक और बेवकूफ़ आदमी है, शातिर चालाक और बेवकूफ़ आदमी है, जो इतने बड़े प्रधानमंत्री के लिए शब्द बोल रहा है। लोगों में गुस्सा देखा आपने? किसी के बाप को गाली देगा छोड़ देगा, किसी के पिता के लिए गलत शब्द बोल, नहीं इनके पिता के लिए बोल दे। तो कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल राहुल गांधी की तरह ही हो गए। अब वो कांग्रेस की बिल्कुल जड़ें हिलाने पे लगे हुए हैं। इसलिए जब तक कांग्रेस के नेता इस तरह की उलझुल बातें करते रहेंगे, उल्टी बातें करते रहेंगे, तब तक कांग्रेस की हालत और खराब होती चली जाएगी। केजरीवाल जी की आपने टोपी लगा रखी है, उनका कितना समर्थन करते हैं आप? देखिए केजरीवाल जो वहाँ पर ओखला में झगड़ा हुआ था हिंदू मुसलमानों का, उसमें केजरीवाल का हाथ है। और जो जाफराबाद में हुआ, श्रीरामपुर में हुआ, उसमें भी केजरीवाल का हाथ है। ये उग्रवादी है। देखिए मोदी जी के अलावा कोई चेहरा नहीं है देश के अंदर, क्योंकि आज पूरे विश्व के अंदर हमारा देश का सम्मान है, भारत देश का। पूरे जब से मोदी जी आए, ये देश भारत देश जब से जाना जाता है, बड़ा सम्मान मिला है, बड़ा देश के अंदर डेवलपमेंट किया है, विकास किया है। तो आप कांग्रेस पार्टी चाहे अभी चुनाव करा ले, हम जमानत जब्त कर दी जाएगी। पत्रकार साहब 2024 में हम जिताकर नरेंद्र मोदी जी को फिर संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस नेता ने एक मोदी जी के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है, इस तरीके के टिप्पणीबाजी की जा रही, इतने अच्छे व्यक्ति पे, एक ईमानदार व्यक्ति पे इतने अच्छे, अब प्रधानमंत्री भी, अब तक इस देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया इतना ईमानदार, जो भ्रष्टाचार खत्म किया, क्राइम खत्म किया और गरीबों की तरफ बड़ा अच्छा रुझान दिया है। जल, लाइट, पानी, बिजली गांव तक पहुंचाने का काम किया है। तो ये जो उन्हें मैं चाहता हूँ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जैसे कांग्रेस के नेता ने अभी उनके बारे में कुछ गलत टिप्पणी की है मोदी जी के ऊपर, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरीके की जो बयानबाजी ये करते हैं, 2014 में भी इन्होंने बयान दिया था, तो ये बहुत गलत बात है। राहुल गांधी जी को मोदी से गलती माननी चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी नहीं करे, क्योंकि मोदी जी उनका पक्ष क्यों ले रहे, उन्हें खिलौना बना रखा है, वो उनका खिलौना है। तो कार्रवाई करी जाती है तो उनके समर्थक एयरपोर्ट के बाहर बैठ जाते हैं, तब दोबारा से मोदी जी को लेकर टिप्पणी करते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरीके की। तो ये कैसी राजनीति है? देखिए मैं 2014 का सपना देख रहे, जो 2014 से पहले सत्ता में थे, उस सत्ता का नशा उन्हें चढ़ा रहा, वो पागल हो रहे, पता नहीं कैसे कैसे अफंडे आजमा रहे हैं, मोदी जी को घेरने का काम कर रहे हैं। सारे विपक्ष जितने भी पार्टी के लोग हैं चारों तरफ से घेरने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके का गलत बयानबाजी देकर ये गलत बात है। कांग्रेस पार्टी को गलती माननी चाहिए, इस तरीके का आरोप नहीं लगाना चाहिए। वो बहुत सज्जन अच्छे व्यक्ति है, देश की वो बड़ी अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं, देश विकास किया है। तो कांग्रेस पार्टी अभी चुनाव करा ले, हम जमानत जब्त कर देंगे और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और राहुल गांधी जी को
बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री से गलती माननी चाहिए, ये इस तरीके का बयानबाजी नहीं देनी चाहिए उन्हें। सर इतना सब कुछ बोलने के बाद भी वो कहते हैं कि देश में तानाशाह की ओर बढ़ रहा है देश, यहाँ पे बोलने का अधिकार नहीं है, हमसे हमारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, हम कुछ बोलते हैं तो हमें जब्त का मतलब हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, इस तरीके से बोलते हैं। मैडम देखिए, अधिकार का मतलब थोड़े आप गाली बकाओगे किसी को। किसी का इस तरीके का कोई तानाशाही नहीं है, देश के अंदर बड़ा प्रेम भाईचारा मोहब्बत है, किसी तरीके को हिंसा की बात नहीं है, नफरत की बात नहीं है। सिर्फ कांग्रेस अपने आप को सत्ता में लाने के लिए पता नहीं कितना झूठ अपनाएगी, कभी जोड़ो यात्रा करेगी, कभी भारत को यात्रा करेगी, पता नहीं किस किस तरीके की मैं यात्रा कर रहे समझ में नहीं आ रहा मैं। लेकिन मैं जितना जो सपना में देख रहे उस सपने को देखना छोड़ दे। जनता जाग चुकी है, जनता जनार्दन है, 2024 में जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करें। हाँ सुनिए मैडम, मैं कोटा में रहता हूँ और वो जिस दिन राहुल गांधी आए थे मैं उनको देखने के लिए गया, मगर इतना परेशान हो गया। अशोक गहलोत ने 3-3, 4-4 घंटे पहले से सड़कें बंद करा दी उन्होंने, और जो किसान थे ना अपने खेत पे गए वो घर नहीं आ पा रहे थे, दूध वालों को दूध खराब हो रहा था, सब्जी वाले सब्जी बेचने नहीं जा पा रहे थे। मैं 12-14 किलोमीटर है रास्ते में गया हूँ, कोटा में रहता हूँ चंबल के किनारे, और मुझे बड़ी मुश्किल से गुस्सा होकर मैं रोड पार करके स्कूटर कर लेंगे 15 किलोमीटर दूर करके। ये और भारत जोड़े क्या लोगों को आने नहीं दे रहे, और पीछे से कोई आ नहीं सकता क्योंकि सिक्योरिटी है, आसपास सिक्योरिटी है, आगे से रोड बंद है, तो ये किसको जोड़ रहे थे? ये तो केवल सड़क तोड़ रहे थे। राहुल गांधी सड़क तोड़ रहे थे और पक्षियों को जोड़ रहे थे, पब्लिक को मोड़ रहे थे। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा करके प्रधानमंत्री बन पाएंगे वो? प्रधानमंत्री तो एक अच्छे आदमी बन जाए बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री दूर की बात है, एक सांसद अच्छे सांसद बने रहे, मेरी दुआ उनके साथ है। तो अब वो लोग उनके लिए पप्पू कहते हैं, मैं कह रहा हूँ गलत नहीं बोलना चाहिए। अब वो दाढ़ी वाले हो गए, मैच्योर हो गए, प्रमोशन हो जाना चाहिए उनका, गलत शब्द किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। मगर जो मोदी जी के लिए गलत शब्द बोला पवन खेड़ा ने, पवन खेड़ा एड़ा होकर के पेड़ा खाता है, बहुत ही शातिर चालाक और बेवकूफ़ आदमी है, शातिर चालाक और बेवकूफ़ आदमी है, जो इतने बड़े प्रधानमंत्री के लिए शब्द बोल रहा है। लोगों में गुस्सा देखा आपने, किसी के बाप को गाली देगा छोड़ देगा, किसी के पिता के लिए गलत बोल दो, नहीं इनके पिता के लिए बोल दे तो मतलब उनको बोलना ही नहीं, जिसको बोलना नहीं आता हो वो शासन क्या चलाएंगे? और सीधा सुप्रीम कोर्ट गए, शासन सीधा सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे का दरवाजा है वो खटखटाना चाहिए, सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। तुमको कोई हवाई जहाज से उठा के लाएगा, पकड़ने जाएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल राहुल गांधी की तरह ही हो गए अब। वो कांग्रेस की बिल्कुल जड़ें हिलाने पे लगे हुए हैं। इसलिए जब तक कांग्रेस के नेता इस तरह की उलझुल बातें करते रहेंगे, उल्टी बातें करते रहेंगे, तब तक कांग्रेस की हालत और खराब होती चली जाएगी। ये जो मेरे बड़े भाई हैं, इनको मैं 3-4 घंटे से फॉलो कर रहा हूँ, ये कांग्रेस से बीजेपी के हो गए हमारी भाषा सुन के। कांग्रेस अपने नेताओं को ही नहीं संभाल पा रही, कांग्रेस के नेता सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ रहे, क्योंकि भारतीय कांग्रेस के नेता को पता विकास जल पानी यहाँ गरीब हम दे सकते, तो कांग्रेस अपने घर नहीं संभाल पा रही, वो क्या देश को संभालेगी? आज कांग्रेस के नेता सारे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ रहे। जो आदमी अध्यक्ष नहीं बन सकता हो, नहीं जो आदमी अध्यक्ष नहीं बन सकता हो अपनी ही पार्टी का, अपने ही घर का, वो देश का मुखिया कैसे बन जाएगा? सोचो, पब्लिक सोचो, जनता सोचो, इनको सोचना पड़ेगा। और उनके लोगों उनको जब हिरासत में लिया गया था, उनके समर्थक रोड पे बैठ के बोलते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये किस तरह की बयानबाजी? ये पागलपन है। देखो वो वही बोल रहे जो मोदी जी को समझ गया कि मोदी को हरा नहीं सकते। अगर मोदी को हराना असंभव हो गया तो मोदी को माँ बहन की गाली दे दे। अब इससे पेट भर रहे हैं ये लोग। अभी कुछ दिन इन्होंने सीबीआई को गाली दी, ईडी को गाली दी, सुप्रीम कोर्ट को गाली दी, यहाँ तक कि चुनाव आयोग को गाली दिया, सेना को गाली दिया। अब इन सबसे इनका पेट नहीं भरा कि पवन खेड़ा का, तब मोदी के माँ और बहन को ये लोग कोस रहे हैं। और सुनो पवन खेड़ा सुन, अगर मोदी की माँ को गाली दिया और बाप को गाली दिया तो मोदी की माँ पूरे देश की माँ है, और मोदी के पिताजी पूरे देश को सम्मानित आदमी है। उनके देश मोदी जी को अगर गाली दोगे पवन खेड़ा, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपको हिंदुस्तान में रहने नहीं दिया जाएगा, आपको वहीं भेजेंगे जहाँ आप जाने लायक हो। वो इतनी टिप्पणी करने के बावजूद वो ऐसे बोलते हैं कि पवन खेड़ा जी टिप्पणी कर देते हैं मोदी जी के ऊपर, फिर कहते हैं यहाँ बोलने की आजादी नहीं है, देश तानाशाह की ओर जा रहा है, हम कुछ भी बोलते हैं, हमें हिरासत में ले जाते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में तुमने आरोप लगा दिया,
तो तुम्हें आज़ादी थी। हाई कोर्ट पे तुमने आरोप लगाया, आज़ादी है। सेना पे तुम आरोप लगाते तो आज़ादी है। मोदी जी को गाली दे दिया, अगर हम लोग इसका विरोध कर रहे तो इसकी आज़ादी नहीं है। देखो इन कांग्रेसियों की ना, इन कांग्रेसियों को अब पता चल गया कि 2024 में हार रहे हैं। तब इन्हें पता है कि कहीं राहुल गांधी 2029 में लेट के परिक्रमा ना करा दे, इसलिए गाली वाली दे के इनकी जो अंतिम इच्छा है उसे पूरी करना चाहते हैं। मैडम ये कब्र अपनी खुद खोदने, दूसरी कब्र क्या खोदेंगे? हाँ बोलो, आप बोलिए। किसी की कब्र, खुद अपनी कब्र खोदे कांग्रेसी। हम ये इनकी भी सुन लो, नहीं जो जैसे करेगा वो भुगतेगा। देखिए एक मिनट, मैं जो आम आदमी पार्टी से हूँ और मैं जो मोदी और भक्त हूँ, आम आदमी पार्टी के और मोदी जी के भक्त हैं। मोदी के भक्त हूँ और मैं आप तो कह रहे थे मुख्यमंत्री बनूंगा। मुख्यमंत्री, एक मिनट सुनो और सुनिए चुप। और जो राहुल गांधी ये रैली उली निकाल रहे हैं और कमल खेड़ा फेड़ा, और मैं कमल खेड़ा को चैलेंज देता हूँ। पवन खेड़ा तुझे चैलेंज देता हूँ। मैं भी एक आम आदमी पार्टी जो मोदी का भक्त हूँ और मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चाचा सुनो, अगर केजरीवाल ने आपके ऊपर फतवा जारी करवा दिया तो आप क्या करोगे? टोपी लगाकर आप मोदी जी की मैंने 5 साल आम आदमी पार्टी में हूँ, पर मैं मोदी चाहेगा वही हो रहा। जो हिंदुस्तान के अंदर मोदी चाहेगा, घर घर मोदी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा। केजरीवाल जी, अच्छा मातरम, केजरीवाल जी के आपने टोपी लगा रखी है, उनका कितना समर्थन करते हैं आप? देखिए केजरीवाल जो वहाँ पर ओखला में झगड़ा हुआ था हिंदू मुसलमानों का, उसमें केजरीवाल का हाथ है। और जो जाफराबाद में हुआ, सिरमपुर में हुआ, उसमें भी केजरीवाल का हाथ है। ये उग्रवादी है, ये मुसलमान का रखेल है, ये मुसलमान का रखेल है केजरीवाल। केजरीवाल टोपी क्यों लगा रखी है? टोपी क्यों लगा रखी है आपने केजरीवाल? ये टोपी लगा रखी है, इसमें केजरीवाल बैंड नाम नहीं है केजरीवाल का, ये आम आदमी पार्टी की है, ये केजरीवाल का नाम नहीं है। और एक ऑटो वाले नहीं, एक ऑटो वाला हूँ मैं, जो केजरीवाल को लाने वाला मैं ही हूँ। ये देखो, ये इसमें केजरीवाल की टोपी लगा के केजरीवाल की बुराई कर रहे हैं। इसको बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए। ये देखिए, ये केजरीवाल, ये अन्ना हजारी जी, ये अन्ना हजारी की टोपी है। चाचा सर पे लगाओ, ये अन्ना हजारी की टोपी है। अच्छा प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे फिर आप? हाँ जी, सुनो, प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे 24? चाचा सुनो, ये बोलो केजरीवाल जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ।